ये कहानी है बेस्ट फुटबॉलर लियोनेल मेसी की। जब वो छोटे थे तब डे बाय डे अपने आप को फुटबॉल में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करते रहते थे और सिर्फ 9 ईयर की एज में ही वो एक ऐसे फुटबॉलर बन गए कि गलती से भी उनके पास में कोई बॉल चली जाए तो उनके साथ खेल रहे सारे फ्रेंड को उनसे बॉल को छीनने में कम से कम 15 मिनट जितना टाइम लग जाता था। उस हिसाब से वहाँ की जितनी भी पब्लिक थी वो खुशी से कॉइन उछालने लगती थी। उस हिसाब से सबको उनका फ्यूचर फुटबॉल में ही नज़र आ रहा था। वो अपने गेम को बहुत ही इंजॉय करते हुए खेलते थे और उनका सपना था कि वो बड़ा होकर के एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनेंगे। लेकिन उसी टाइम पे उनके साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उनको एक ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नेम की एक बीमारी हुई, जिस वजह से उनकी बॉडी की जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल रुक गई। कि जो फैमिली थी उनके पास में इतने रुपए पैसे नहीं थे कि उनका इलाज करा सके। एक मंथ का जो इलाज का जो खर्चा था वो कम से कम $1500 जितना था। लेकिन उन्हें फुटबॉल की तरफ बहुत ज़्यादा लगाव था और वो किसी भी हाल में उस गेम को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। लेकिन उनका नतीजा उन्हें बहुत ही जल्द मिलने वाला था कि मेसी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन को देख करके बार्सिलोना यूथ एकेडमी के निर्देशक बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और मेसी के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मेसी का जितना भी खर्चा होगा वो हम लोग देंगे, लेकिन बार्सिलोना यूथ एकेडमी की तरफ से उन्हें खेलना होगा। सिर्फ 16 साल की एज में उन्होंने अपना पहले गेम को खेला। उसमें उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होने के नाते उन्हें इंटरनेशनल गेम में भेज दिया। फिर 17 अगस्त 2005 में उन्होंने हंगेरी के खिलाफ अपना पहला गेम खेला, जिसमें उन्होंने अपने नाम बना लिया। के बाद उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। एक के बाद एक वो रिकॉर्ड तोड़ते चले। 2012 में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले प्लेयर बन गए। उसी के चलते उन्होंने उस साल 91 गोल पूरे किए और उसी के साथ 2012 में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले लियोनेल मेसी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल किए थे जिसकी कभी किसी ने कल्पना तक नहीं करी थी। उन्होंने 2009 में फीफा वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी अपने नाम हासिल कर लिया। इसके अलावा वो फुटबॉल में कई सारे अवार्ड्स जीत चुके थे, जिसमें उन्होंने 2014 में फीफा वर्ल्ड कप का गोल्डन 2019 में बेस्ट फीफा प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया। बाद में उन्होंने अपना पूरा फोकस लगाया 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में। उस टाइम पे खेल बहुत ही रोमांचक था और फैंस के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उस टाइम उन्होंने गोल्डन बॉल को जीत लिया। फिर मेसी और उनकी टीम ने फाइनल जीतने के सपने को पूरा किया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। ये कहानी है बेस्ट स्प्रिंटर उसेन बोल्ट की। उसेन बोल्ट जब स्कूल के टाइम में जब वहाँ पर कंपटीशन होता था, वहाँ पर उन्होंने स्पेंड किया, तब वो बेस्ट रनर चुने गए। 12 साल की एज में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे स्पोर्ट्स पर ही अपना करियर बनाना है। वो बचपन में अलग अलग स्पोर्ट्स खेला करते थे, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन था कि मुझे कौन से स्पोर्ट्स में जाना है। तब एक बार वो क्रिकेट खेल रहे थे और क्रिकेट की पिच पर वो तेज़ी से रन कर रहे थे। तब उनके कोच ने देख लिया और उनको एक सलाह दी कि आप ना स्प्रिंटिंग के अंदर ट्राई करो। तुरंत बाद ही अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी बेस्ट स्किल की। फिर धीरे धीरे उन्होंने 15 साल की एज में कैरेबियन रीजनल नाम की टीम की ओर से खेले और 2001 में मीटर और 400 मीटर पदक जीत लिए। 2002 में वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप में उन्होंने एक गोल्ड मेडल और 3 पदक जीत लिए। फिर उन्होंने बनाया कि मुझे 2004 के ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीतना है बस। 2004 का ओलंपिक्स उन्होंने कंपटीशन किया और 2004 के ओलंपिक्स में वो एक भी मेडल्स नहीं जीत पाए, पूरी तरह से फेल हो गए। फिर उन्होंने हार नहीं मानी, अपना पूरा फोकस लगाया 2008 के ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स में उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर इसके 3 गोल्ड मेडल्स जीत लिए और इस पूरी दुनिया की रियलिटी को चेंज करके रख दिया।
थैंक यू। ये कहानी है 1938 की, किसी केरली नाम के एक आदमी की हंगेरियन आर्मी, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। और जितनी भी नेशनल चैम्पियनशिप वहाँ पर होती थी, ये इन सबको जीत करके ही आता था। उस हिसाब से ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा। उस हिसाब से इसने सारी प्लानिंग कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, क्योंकि तब वो आर्मी में था। तो एक एक्सीडेंट हो गया, उन हाथ में जिस हाथ से उन्होंने ट्रेनिंग करी थी उसमें एक हैंड ग्रेनेड बम फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका फोकस था, जो कुछ भी उनका सपना था, जो उसका डिज़ायर था, जो विजन था, सब कुछ ख़त्म। अब उसके पास दो रास्ते थे। ये तो ये है कि वो सब कुछ भूल जाए और कहीं पर चला जाए, और दूसरा जो कुछ भी वो करना चाहता है ना, उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हो जाए। उसने उस पर फोकस नहीं किया जो चला गया था, जो उसके पास में नहीं था। उन्होंने उस पर फोकस किया जो उसके पास में था। उनके पास में था एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो ठीक से पिस्तौल तक नहीं पकड़ सकता था। सही 1 महीने तक हॉस्पिटल में इलाज चला इस हाथ के लिए, और सही 1 महीने बाद ट्रेनिंग शुरू कर दी अपने इस हाथ की। 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैम्पियनशिप्स हो रही थी हंगरी में, और बाकी और भी पिस्तौल शूटर्स थे वहाँ पे। तो उन्होंने जा कर के इसको कॉन्ग्रेचुलेट्स किया, कहा कि यार देखो ये होता है पैशन, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप आए हो यहाँ पर हमको देखने के लिए और हमारा जज्बा बढ़ाने के लिए। तो इसने जवाब दिया, मैं यहाँ पर तुम्हारा कोई हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे सामने जीतने के लिए आया हूँ, कॉम्पिटिशन्स करने के लिए आया हूँ, तैयार हो जाओ। बाकी सब वहाँ पर जितने भी लोग थे वो कंप्लीट कर रहे थे अपने सबसे बेस्ट हैंड से, और ये कर रहा था अपने ओनली हैंड से। इस बार मेडल केरली जीत गया। फिर उन्होंने अपना पूरा फोकस लगाया 1940s के ओलंपिक, लेकिन 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले थे वो कैंसिल हो गया वर्ल्ड वॉर की वजह से। फिर उन्होंने अपना पूरा फोकस लगाया 1944 के ओलंपिक्स में, लेकिन 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे वो कैंसिल हो गया वर्ल्ड वॉर की वजह से, फिर से कैंसिल। फिर उन्होंने अपना पूरा फोकस सब कुछ लगाया 1948 के ओलंपिक्स में। 1938 में उनकी एज थी 28 साल, 48 में उनकी एज हो चुकी थी 38 ईयर्स। यंगर जो प्लेयर होते हैं उनके साथ में स्पोर्ट में कंपटीशन करना मुश्किल सा चला जाता है, लेकिन मुश्किल या इम्पॉसिबल नाम का कोई भी वर्ड्स उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। ये गया। बाकी सब वहाँ पर जितने भी लोग थे वहाँ पर वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पिटिशन्स कर रहे थे, और ये कर रहा था अपने ओनली हैंड से। और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? और केरली जीत गया। वो यहाँ भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स दोबारा कंपटीशन किया इसने, और केरली फिर से जीत गया। लूज़र है जो कुछ भी नहीं करना चाहता, उनके लिए सब कुछ इम्पॉसिबल है, और जो विनर है जो कुछ करना चाहता है उनके लिए सब कुछ पॉसिबल है। ये स्टोरी है 1989 की। 1989 एक क्रिकेट मैच चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ में। इंडिया ऑलमोस्ट हारने वाला था। टेस्ट मैच का ये 5वां दिन था, और किसी भी तरीके से इस मैच को इंडिया को बचाना था। इंडिया के जो बड़े बड़े प्लेयर थे वो ऑलमोस्ट आउट हो चुके थे। अजरुद्दीन, रवि शास्त्री, और उस टाइम पे सबका यही कहना था कि उससे ख़राब पिच हमने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। इतनी ख़राब थी वो पिच कि किसी को बॉल ही नहीं दिख रही थी। ऐसे में एक 15 साल का लड़का पिच के ऊपर आकर के खड़ा हो गया फ़खार यूनिस के सामने, तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अगली बॉल पे टप्पा बढ़ के बॉल सीधा उसकी नाक पे, और बहुत ही तेज़ से खून निकलने लगा। और ग्राउंड पर जितने भी और प्लेयर थे वो भी आए देखने के लिए कि भाई हुआ क्या है।
चारों तरफ बस खून ही खून था। इंडियन प्लेयर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि भाई आप ऐसा करो, बाहर जाओ पवेलियन की ओर, वहाँ जाके इलाज करा लेना, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ जाके इलाज करा लेना, प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने 2 वर्ड्स ऐसे बोल दिए जहाँ से सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की क्रिकेट की हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया। वो 2 वर्ड्स थे, मैं खेलेगा। उन्होंने सिर्फ इतना सा बोला, और उस टाइम पे जितने भी लोग देख रहे थे क्रिकेट, सबका ये कहना था कि बैन लग जाना चाहिए, मतलब इतनी छोटी एज वाले प्लेयर को अलाउ ही नहीं करना चाहिए इस मैच में। ये कोई तरीका है क्या? गेम स्टार्ट हुआ, अगली बॉल आई और सचिन तेंदुलकर ने तुरंत ही चौका मारा। उस टाइम पे किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वखार यूनिस की आंखों में आंख डाल करके देखे। उस 16 साल के लड़के ने वखार यूनिस की आंखों में आंख डाल करके देखी। एक हारा हुआ मैच जो इंडिया हारा पड़ा था, किसी भी तरीके से उस मैच को बचा लिया। सचिन तेंदुलकर और नवजोत सिंह सिद्धू ने 101 रन की पार्टनरशिप बनाई और 57 रन्स बनाए सचिन तेंदुलकर ने उस मैच में। ये कहानी है 2007 की। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैच में ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया। तेंदुलकर जब लौट करके ड्रेसिंग रूम की ओर जा रहे थे तब ब्रैड हॉग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो उन्होंने बोल्ड किया था। मैच खत्म हुई और मैच खत्म होने के बाद ब्रैड हॉग वो बॉल लेके गए एक ऑनर के साथ और बोला कि सर आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खास दिन है कि मैंने आज आपको बोल्ड किया, प्लीज़ मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। तेंदुलकर ने ऑटोग्राफ देते हुए कहा, ब्रैड हॉग दिस विल नेवर हैपन अगेन, यानी कि ये दिन तुम्हारी ज़िंदगी में फिर कभी भी नहीं आएगा। तेंदुलकर का ये ऑटोग्राफ देने के बाद पूरी दुनिया में हर जगह पे इसी बारे में चर्चा हो रही थी। तो तेंदुलकर ने एक बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया था कि ऐसा आप कभी भी नहीं कर पाओगे। इसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के आमने सामने बहुत सारी मैचेस हुए। तेंदुलकर और ब्रैड हॉग के सामने 45 जितने एनकाउंटर्स हुए, इतने सारे मैचेस हुए, लेकिन फिर भी ब्रैड हॉग तेंदुलकर को कभी भी आउट नहीं कर पाए। ये होती है प्रैक्टिस के एक बार आप लिख दो कि 2 या 4 साल बाद मेरी लाइफ ऐसी होगी, तो उस काम को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ।